ज्योतिष फेक है, ज्योतिष फ्रॉड है, ऐसी भाषाएं या ऐसी बातें आपने ज्योतिष के बारे में अक्सर यूट्यूब चैनल्स पे लोगों को बोलते हुए सुनी होंगी या आसपास के आपके लोगों को बोलते भी सुना होगा। ऐसा क्यों बोलते हैं लोग, जबकि ज्योतिष शास्त्र है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। आपको कोई भी एक शारीरिक तकलीफ है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में दर्द है या मेरे सर में दर्द है, और डॉक्टर आपको सामने से कहता है आपके सर के इस हिस्से में जो दर्द है, यहाँ पर ब्रेन के इस हिस्से को XYZ कुछ भी नाम कहते हैं, यहाँ से एक नर्व आपके स्पाइनल कॉर्ड से पीछे की तरफ जाती है। जब आप ऐसा ऐसा खाना खाते हैं तब तब ये शरीर के हिस्से में ऐसे ऐसे दर्द होता है। ये दर्द जो है, इसका इलाज आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो क्या वो आदमी डॉक्टर से संतुष्ट होगा? उसका निवारण उसके दर्द के उपाय से है, आपके ज्ञान से नहीं। अक्सर हम यही करते हैं। ज्योतिष को शास्त्रों में वेदों की मणि कहा गया है, कलगी कहा गया है। जैसे जो कृष्ण जी ने कलगी लगाई थी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो कलगी लगाई थी, जो कलगी कहते हैं, जो सांप के सर पे जो मणि होती है, ज्योतिष को शास्त्रों में कलगी या मणि का स्थान दिया गया है। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी कार्य, कोई भी काम जो आप इस दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में जो करेंगे, उसके लिए काल, स्थिति, स्थान, ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी होता है। सही टाइम पे सही दिशा, सही टाइम पे सही काम करना, वो कौन बताएगा? ज्योतिष। ज्योतिष को इसलिए मणि कहा गया है। आप जब एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो वो इधर उधर की बात करके आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको बताते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, आप लेने तो कुछ आए हैं, तकलीफ आपकी बड़ी है, और उसके ऊपर आपको ज्ञान दिया जाता है। तो आदमी कहता है कि यार इसका मैं क्या करेंगे। मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ। आप गए जी, आपको तकलीफ है कुछ भी, अचानक कोई भी आपके प्रारब्ध के कारण कुछ भी आपको आया है, आपके पुराने जो भी स्थिति जो लिखी गई है, जो विधाता ने लिख दिया है, वो तो घटना तो होके रहेगी, अच्छी या बुरी जैसी भी। जब वो घटना आपके जीवन में होती है तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई चलो लिखा होगा। सबसे पहली चीज़ एक्सेप्टेंस, ये गुरु सिखाएंगे। दूसरी चीज़, जब आप ज्योतिष के पास या किसी भी इंसान के पास, किसी सूझवान के पास जाते हैं, तो आप जाते हैं सोल्यूशन के लिए, ज्ञान के लिए नहीं। आप गए, आपके पेट में तकलीफ है और सामने आदमी कहे चलिए जी आइए एक काम करिए, दवाई तो चलो बात की बात है, आप बैठ जाइए, आप योगा कीजिए, आप ध्यान करो, ध्यान करने से ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक से आप पार हो जाएंगे। क्या इससे आपकी समस्या का हल होता है? उस समय पे जो उसको हल चाहिए, ये हल उसको देना ज़रूरी है। आपके पास ज्ञान होगा, हाँ है ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान क्या सामने वाले के काम आता है? क्या आपके ज्ञान से, आपके इलाज से सामने वाले को, जातक को, जैसे ज्योतिष में जैसे हम जातक बोलते हैं या मेडिकल टर्म्स में पेशेंट बोलते हैं क्या डॉक्टर के इलाज से पेशेंट का इलाज होता है, उसे आराम आता है? अगर इलाज आता है तो डॉक्टर अच्छा है, नहीं इलाज आता है तो क्या फ़ायदा उसका? यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ के आप ज्ञान के पीछे भागते हैं, इलाज के पीछे नहीं। जो प्रैक्टिकल आपको क्या चाहिए, 4 पड़ाव ज़िंदगी के हैं, जो 4 पड़ाव आपको ज़िंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट जो कहे गए हैं शास्त्रों के हिसाब से भी, किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में आप बोलेंगे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सब ज़रूरी है, ये सब आपको चाहिए। अगर आप धर्म के पीछे पागल हो जाते हैं तो भी बेकार है। आप सिर्फ धर्म करते हैं तो भी कोई अर्थ नहीं, आप सिर्फ अर्थ करते हैं तो भी कोई अर्थ नहीं, और अगर आप सिर्फ काम करते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं, और अगर आप मोक्ष करते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं। ज़िंदगी बैलेंस का नाम है, और ये 4 तो आपको चाहिए ही। तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं या ऐसे आप किसी के पास में भी जाते हैं, किसी ज्योतिष या किसी पंडित के पास जाते हैं, तो सबसे पहला जो परख जो मुझे लगता है ये आपको करना चाहिए, मैं
जो ये कहे कि ईश्वर ने जो बताया या हमने गुरुओं से जो सीखा, शास्त्र ये बोलते हैं, शास्त्र संवत ये है, उसके हिसाब से जो आपको बोले कि भाई ये मेरी वाणी नहीं है, मेरे गुरु का दिया हुआ है, जिसमें मैं भाव ना हो, ईश्वरीय भाव हो, आप उनके पास जाइए। जहाँ तक मुझे लगता है, मेरी उम्मीद है कि आप सही दिशा में पहुँचेंगे और आपकी तकलीफ़ का, आपके दुख का निवारण होगा।